तो मॉन्स्टरवर्स की अब तक टोटल 5 मूवीज आ चुकी हैं, जिनमें से पहली मूवी है साल 2014 में आने वाली गॉडजिला, जिसके अंदर गॉडजिला मेल और फीमेल म्यूटो से फाइट करता है। दूसरी कॉन्ग द स्कल आइलैंड। तीसरी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, जिसमें गॉडजिला के अलावा हम कई सारे दूसरे टाइटन्स को भी देखते हैं। एंड इसी मूवी के अंदर गॉडजिला किंग गिडोरा को मारता है। देन इसके बाद आई साल 2021 में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, जिसमें पहले कॉन्ग और गॉडजिला फाइट करते हैं एंड देन वो दोनों मिलकर मेगा गॉडजिला को हराते हैं। और फिर अभी हाल ही में आई गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, जिसके अंदर शीमो और स्कार किंग जैसे नए विलन्स को दिखाया गया है। और इसीलिए अगर सही मायनों में देखा जाए तो मॉन्स्टरवर्स ने अपनी सिर्फ 5 मूवीज के अंदर ही बहुत कुछ दिखा दिया है। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये तो मॉन्स्टरवर्स की सिर्फ शुरुआत ही हुई है, और वो इसीलिए क्योंकि मॉन्स्टरवर्स के अंदर अभी भी इतने सारे मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं जिनको लेकर मॉन्स्टरवर्स वाले कई सारी बेहतरीन स्टोरी लाइन्स दिखा सकते हैं। सो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम मॉन्स्टरवर्स की आने वाली मूवीज के बारे में डिस्कशन करते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि आखिरकार मॉन्स्टरवर्स का फ्यूचर क्या हो सकता है। एंड हाँ, एक बात मैं आपको यहीं पर बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में बताऊंगा जिन पॉसिबिलिटीज के मॉन्स्टरवर्स में होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। सो इसीलिए आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे ही हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइटन वॉर। तो टाइटन वॉर वो लड़ाई है जो कि मॉन्स्टरवर्स के सभी मॉन्स्टर्स के बीच हुई थी। तो अगर अब तक आपने मॉन्स्टरवर्स की मूवीज को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको ये पता चली गया होगा कि मॉन्स्टरवर्स के अंदर कई सारे ऐसे मॉन्स्टर्स की स्पीशीज है जो कि एक दूसरे की जानी दुश्मन है, जैसे कि गॉडजिला की स्पीशीज और म्यूटो की स्पीशीज एक दूसरे की दुश्मन है। एंड इसी तरह से गॉडजिला की स्पीशीज कॉन्ग की स्पीशीज की भी दुश्मन है। इसीलिए जैसे ये मॉन्स्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं वैसे ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। तो मॉन्स्टरवर्स के हिसाब से लगभग 10,000 साल पहले अर्थ पर रहने वाले पावरफुल मॉन्स्टर्स की स्पीशीज जैसे कि कॉन्ग की स्पीशीज और गॉडजिला की स्पीशीज अल्फा टाइटन बनने के लिए और दुनिया को डोमिनेट करने के लिए फाइट कर चुके हैं। और हजारों साल पहले जब इन्होंने फाइट करी थी, यानी कि जंग लड़ी थी, तब उस जंग के अंदर इनके अलावा और भी कई सारे टाइटन्स की स्पीशीज ने इनका साथ दिया था, यानी कि और भी कई सारे ऐसे टाइटन्स थे जो कि इस वॉर का हिस्सा बने थे। और फिर इसी वॉर को कहा गया था द टाइटन वॉर। हालांकि आप सभी ने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के अंदर मोनार्क वालों को ये बोलते हुए भी सुना होगा कि हजारों साल पहले एक जंग हुई थी और कॉन्ग एंड गॉडजिला उसी जंग के आखिरी बचे हुए योद्धा हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार ये टाइटन वॉर कब हुआ और कैसे हुआ, ये हमें कभी नहीं दिखाया गया। एंड इसीलिए आने वाले टाइम में मॉन्स्टरवर्स के अंदर टाइटन वॉर को जरूर से एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसके अंदर हमें टाइटन वॉर के प्रीक्वल्स दिखाए जाएंगे। हालांकि अगर इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये पॉसिबिलिटी कम बल्कि मॉन्स्टरवर्स से आने वाले रूमर्स ज्यादा हैं। असल में मॉन्स्टरवर्स से ऐसे रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि अब मॉन्स्टरवर्स की अगली मूवी के अंदर गॉडजिला के सामने स्पेस गॉडजिला को लाया जाएगा। लेकिन स्पेस गॉडजिला की ओरिजिन एक दूसरे मॉन्स्टर से कनेक्टेड है और उस मॉन्स्टर का नाम है बायोलेंटे। एंड इसीलिए हो सकता है कि अगली मूवी के अंदर बायोलेंटे और स्पेस गॉडजिला दोनों को दिखाया जाए। तो बायोलेंटे बेसिकली एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे एक साइंटिस्ट द्वारा क्रिएट किया जाता है और ये साइंटिस्ट बेसिकली गॉडजिला के ब्लड सेल्स को ले लेता है और फिर उसमें अपनी मदर के सेल्स मिला देता है एंड देन उन दोनों को एक प्लांट के अंदर डाल देता है, जिसके बाद ही उसी प्लांट से क्रिएशन होता है बायोलेंटे का। बायोलेंटे खुद में एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, लेकिन जब ये गॉडजिला के सामने आता है तब गॉडजिला इसे डिफीट कर देता है और फिर उसके बाद ही बायोलेंटे को जो सेल्स होते हैं वो स्पेस में बिखर जाते हैं, जिसके बाद उन्हीं सेल से क्रिएशन होता है स्पेस गॉडजिला का। एंड अगर बात करें स्पेस गॉडजिला की ओरिजिन की तो स्पेस में इसका क्रिएशन तब होता है जब बायोलेंटे के सेल्स स्पेस के अंदर एक ब्लैक होल में चले जाते हैं, क्योंकि जब वो सेल्स ब्लैक होल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ मर्ज हो जाते हैं तब उन्हीं से ही क्रिएशन होता है स्पेस गॉडजिला का, जो कि गॉडजिला को मारने के लिए सीधा अर्थ पे आ जाता है। लेकिन हालांकि सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार स्पेस गॉडजिला को मॉन्स्टरवर्स में दिखाया कैसे जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसा हो सकता है कि मॉन्स्टरवर्स की अगली मूवी के अंदर किसी साइंटिस्ट को या फिर स्पेशली मोनार्क वालों को गॉडजिला का ब्लड मिल जाए और इस बात को वो लोग ऐसे जस्टिफाई करें कि गॉडजिला की जो भी पिछली फाइट्स हुई हैं उनमें से किसी एक फाइट के अंदर गॉडजिला का ब्लड निकल गया होगा, जिसे मोनार्क वालों ने इकट्ठा कर लिया होगा। और ऐसा होने की पॉसिबिलिटी भी इसीलिए है क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के अंदर भी हमने देखा था कि वहां पर भी गिडोरा का जो सर कट गया था उसे उठाकर एपेक्स वालों ने उसका इस्तेमाल करके मेगा गॉडजिला को बना दिया था। विच मींस होने को तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि अगर मरे हुए गिडोरा के हेड से मेगा गॉडजिला बन सकता है तो फिर जिंदा गॉडजिला के ब्लड सेल से स्पेस गॉडजिला भी बन सकता है। एंड इसीलिए जैसे ही मोनार्क वालों के पास गॉडजिला का ब्लड सेल आएगा वैसे ही मोनार्क वाले एक ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो कि गॉडजिला जितना पावरफुल हो लेकिन वो मोनार्क वालों के कंट्रोल में हो। और फिर कुछ इसी तरह से मोनार्क वालों की गलती से क्रिएशन होगा स्पेस गॉडजिला का। लेकिन अब यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा होता है और वो सवाल ये है कि मोनार्क के अंदर कई सारे ऐसे बंदे हैं जो कि गॉडजिला और कॉन्ग को सपोर्ट करते हैं एंड वो नेचर के खिलाफ नहीं जाना चाहते। तो आखिर ऐसे में वो लोग गॉडजिला को काउंटर करने के लिए किसी और मॉन्स्टर को क्यों क्रिएट करेंगे? तो इसका आंसर ये हो सकता है कि मोनार्क के अंदर सारे बंदे ठीक नहीं है, यानी कि मोनार्क का हर एक बंदा गॉडजिला को प्रोटेक्टर के तौर पे नहीं देखता, बल्कि अभी भी काफी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि गॉडजिला को दुनिया के लिए खतरा समझते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह से एपेक्स वाले गॉडजिला को खतरा समझते थे। एंड इसीलिए इसी डर की वजह से वो लोग गलती से स्पेस गॉडजिला को क्रिएट कर देंगे, लेकिन स्पेस गॉडजिला मोनार्क वालों के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा एंड देन वो ह्यूमैनिटी को ही मारने निकल जाएगा, जिसके बाद गॉडजिला सामने आएगा और वो स्पेस गॉडजिला का सामना करके उसे हराएगा। हालांकि अगर मॉन्स्टरवर्स वाले स्पेस गॉडजिला को नहीं भी दिखा दें तो तब भी उनके पास दो ऐसे बड़े मॉन्स्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल वो इन फ्यूचर जरूर करेंगे। एंड ये दोनों मॉन्स्टर्स है
गाइगन और डिस्ट्रॉया। पहले बात करें गाइगन की, तो गाइगन बेसिकली एक साइबोर्ग मॉन्स्टर है, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि बिल्कुल किंग गिडोरा की तरह ही गाइगन भी आउटर स्पेस से अर्थ पर आता है। और हाँ, इससे भी कमाल की बात तो ये है कि गिडोरा और गाइगन दोनों साथ ही होते हैं, मतलब कि जो भी गिडोरा को अर्थ पर भेजते हैं वही गिडोरा के बाद गाइगन को अर्थ पर भेजते हैं। सो इसीलिए यहाँ से एक और पॉसिबिलिटी सामने आती है कि मॉन्स्टरवर्स के आगे की मूवीज के अंदर जैसे गिडोरा के मरने की खबर आउटर स्पेस में जाएगी, वैसे ही गिडोरा का बदला लेने के लिए और अर्थ वालों को मारने के लिए गाइगन यहाँ पर आएगा और वो अर्थ पर आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगेगा। देन इसीलिए गॉडजिला को उसके सामने आकर उसे रोकना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गाइगन एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है एंड इसके हाथों पर जो ब्लेड्स लगे हैं वो तो लिटरली इतने शार्प और स्ट्रॉन्ग है कि ये इनसे गॉडजिला की बॉडी को भी काट सकता है। और टोहो की मूवीज के अंदर इसने ऐसा कर भी रखा है। लेकिन अगर एक पल के लिए ये भी मान ले कि मॉन्स्टरवर्स वाले गाइगन को भी नहीं ला रहे हैं, तो उसके बाद भी एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके मॉन्स्टरवर्स में न सिर्फ दिखने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, बल्कि उसकी ओरिजिन स्टोरी भी मॉन्स्टरवर्स के अंदर बिल्कुल फिट बैठती है। और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि डिस्ट्रॉया है। डिस्ट्रॉया गॉडजिला के सबसे पॉपुलर और पावरफुल विलन्स में से एक है और ये लिटरली गॉडजिला का ऐसा विलन है जिससे लड़ने में गॉडजिला के पसीने छूट जाते हैं। अब बात करें डिस्ट्रॉय की ओरिजिन की, तो इसकी ओरिजिन हमें टोहो की मूवीज में दिखाई गई है। टोहो की मूवीज के अंदर जापान वाले गॉडजिला को मारने के लिए ओशियन के अंदर एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर फायर कर देते हैं, जो कि सिंपली एक एटम बम जैसा होता है। हालांकि इससे गॉडजिला मरता तो नहीं है, लेकिन इस बॉम्ब से जो रेडिएशन निकलती है उसी रेडिएशन की वजह से समुद्र में रहने वाले एक क्रस्टेशियन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है एंड वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होने लगता है और फिर इवॉल्व होते होते वो सीधा डिस्ट्रॉया बन जाता है। अब यहाँ से अगर सीधा मॉन्स्टरवर्स के अंदर आए, तो मॉन्स्टरवर्स के अंदर भी डिस्ट्रॉया को सेटअप कर दिया गया है और ये हुआ था गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के अंदर। आप सभी को याद ही होगा कि गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के अंदर जब गॉडजिला बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, तभी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने और रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करने के लिए समुद्र के अंदर आता है और फिर उसी टाइम पर सैरीजावा भी उसके पीछे आता है और वो गॉडजिला को पावर अप करने के लिए वहां पर एक एटम बम डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद उसकी रेडिएशन से गॉडजिला स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट हालांकि इसी जगह पर मॉन्स्टरवर्स वालों ने डिस्ट्रॉय को भी सेटअप किया था और वो कुछ इस तरह से कि जैसे यहाँ पर एटम बम ब्लास्ट होता है, वैसे ही उससे निकलने वाले रेडियो एक्टिव रेडिएशन हर जगह फैल जाते हैं और अब इसीलिए उसी रेडिएशन की वजह से वहीं पर पास में रखे क्रस्टेशियन के अंदर म्यूटेशन होगा एंड उससे क्रिएशन होगा डिस्ट्रॉया का, जो कि कुछ ही सालों में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा एंड वो दुनिया के सामने एक थ्रेट बनकर सामने आएगा, जिसके बाद उसका सामना होगा गॉडजिला से। अब हालांकि अगर आप सभी ये मानकर चले कि मॉन्स्टरवर्स ना तो टाइटन वॉर दिखाएगा, ना ही स्पेस गॉडजिला को, ना ही डिस्ट्रॉया को और ना ही गिडोरा के साथ ही गाइगन को, तो फिर अभी भी हमारे पास एक और ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके ऊपर मॉन्स्टरवर्स आराम से फोकस कर सकता है और ये पॉसिबिलिटी है मॉन्स्टर्स का टीम अप, जिसका हिंट हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग के अंदर भी दिया गया है। तो जिन्होंने भी गॉडजिला एक्स कॉन्ग देख लिया है वो सभी ये बात जानते होंगे कि अब स्कार किंग को हराने के बाद गॉडजिला और कॉन्ग की दोस्ती करीब आ चुकी है, मोथरा भी अवेक हो चुकी है और तो और शिमो जैसा बड़ा और पावरफुल मॉन्स्टर भी कॉन्ग का पेट बन चुका है, मतलब कि बेसिकली वो भी कॉन्ग की टीम आ चुका है। एंड इसीलिए अगर देखा जाए तो मॉन्स्टरवर्स के अंदर अब 4 मॉन्स्टर्स की पूरी टीम बन चुकी है और हो सकता है कि इन फ्यूचर आने वाली मूवीज के अंदर इस टीम के अंदर और भी कई सारे मॉन्स्टर्स जुड़ जाएं और फिर उसके बाद जाकर ये सारे मॉन्स्टर्स एक दूसरे मॉन्स्टर्स की टीम का सामना करें और इनकी लड़ाई के अंदर अंतर ये होगा कि गॉडजिला और कॉन्ग वाली टीम अच्छे मॉन्स्टर्स होंगे और दूसरी टीम के अंदर बुरे मॉन्स्टर्स होंगे। एंड अगर आप सभी थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये लड़ाई और कुछ नहीं बल्कि टाइटन वॉर बन जाएगी। यानी कि जिस तरह से मॉन्स्टरवर्स के पास्ट में एक टाइटन वॉर हुआ है, ठीक उसी तरह से मॉन्स्टरवर्स के फ्यूचर में भी एक टाइटन वॉर होगी। हालांकि इस वाले टाइटन वॉर के अंदर एक और खास बात होगी और वो खास बात ये होगी कि इस टाइम पर ह्यूमंस काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके होंगे एंड देन इसीलिए वो सभी गॉडजिला और कॉन्ग जैसे अच्छे मॉन्स्टर्स का साथ देने के लिए कई सारे मैकेनिकल टाइटन्स को क्रिएट करेंगे या फिर वो लोग कुछ ऐसे गैजेट्स को क्रिएट करेंगे जिनके इस्तेमाल से गॉडजिला या फिर कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर्स की पावर बढ़ाई जा सके। और हाँ, हमें इनका भी हिंट दिया जा चुका है, क्योंकि अगर आपने गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी देख लिया है तो उस मूवी के अंदर डॉक्टर एंड्रयूस ये बात कहती है कि मोनार्क वालों ने कई सारे ऐसे गैजेट्स को डेवलप किया है जिनसे वो सभी कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर्स की पावर बढ़ा सके और एक ऐसा गैजेट वो सभी कॉन्ग के हाथ में पहनाते भी हैं। एंड इस गैजेट को आप सभी ने नोटिस किया होगा और आपने ये भी देखा होगा कि इस गैजेट की मदद से कॉन्ग कितना ज्यादा पावरफुल बन गया था। इसके साथ ही रही बात मैकेनिकल टाइटन्स की, तो ये चीज भी हम पहले देख चुके हैं और वो भी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के अंदर। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि जहाँ पहले ह्यूमंस मैकेनिकल टाइटन्स को इसलिए क्रिएट कर रहे थे ताकि वो गॉडजिला और कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर्स को मार सके, वहीं पर फ्यूचर में होने वाले टाइटन वॉर के अंदर वो सभी मैकेनिकल टाइटन्स को इसीलिए क्रिएट करेंगे ताकि वो लोग अच्छे टाइटन्स की हेल्प करके दुनिया को बचा सके। अब हालांकि फ्यूचर में टाइटन वॉर के अंदर चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज तो बिल्कुल पक्की है और वो है टाइटन वॉर का होना। और वो इसीलिए क्योंकि टाइटन वॉर मॉन्स्टरवर्स का एक बहुत ही बड़ा इवेंट है और मॉन्स्टरवर्स वाले लगभग अपनी हर एक मूवी के अंदर इसको टीज भी करते आ रहे हैं। इसीलिए फैंस लोग, मैं तो यही बोलूंगा कि टाइटन वॉर तो पक्का है, बस देखना ये कि होता कब है। तो दोस्तों, यही थी वीडियो मॉन्स्टरवर्स के फ्यूचर के ऊपर। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी और हमने वीडियो के अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज बताई है वो पॉसिबिलिटीज कैसी लगी, ये सब आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स के अंदर गुड या फिर वेरी गुड जरूर लिखना और अगर आप सभी कुछ और कहना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अगर ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बाकी आप सभी हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।